कल मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे एग्ज़ाम्पल 3 समझाया था, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो क्लियर आया हो ब्लैक बोर्ड पे, थोड़ा सा साफ नज़र नहीं आ रहा था मुझे भी। तो मैंने आज आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे आप लोकेट करते हैं रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन। अगर आपको लोकेट करना हो रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन तो बड़ा आसान तरीका होता है बेटे। सबसे पहले क्या करो, आप सेंटीमीटर स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बना लो। आपने क्या करना है, पहले OA एक 1 सेंटीमीटर लेना है, बिल्कुल इस पर 90 डिग्री पे आपने क्या करना है 1 सेंटीमीटर को बनाना है AB। फिर आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। आपने क्या करना है, O और B को ज्वाइन कर दो। जब आपने OA 1 सेंटीमीटर लिया, 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर और ले लिया AB और OB को ज्वाइन कर दिया, तो OB ऑटोमेटिकली रूट 2 हो जाएगा आपका। तो इसलिए क्या करो, आप ये OB जो है ना, एक आर्क खोलो। OB जितना आप कंपास खोलो, कंपास खोल के एक आर्क लगाओ। जब आप आर्क लगाओगे ना, आप देखो A1 और 2 के बीच में मिलीमीटर बना लो पहले आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यू विल सी कि आपका जो ये लाइन आएगी ना, जो ये आर्क आएगी, हमेशा 1.4 और 1.5 के बीच में आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि बेटे याद रखना, रूट 2 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1.4 से थोड़ी बड़ी होती है। 1.5 से लेस होती है, 1.4 से बड़ी होती है, यानी 1.414 होती है रूट 2 की वैल्यू। अप्रोक्सीमेटली 1.4 बोल दो। ये 1.4 और 5 के बीच में आएगी हमेशा। इस प्रकार से रूट 2 का हम डायग्राम बनाते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते ही हैं बेटे, आप जानते हो अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, एक ट्राइंगल है OAB, इस ट्राइंगल में ए एंगल 90 डिग्री है। सो बाई पाइथागोरस ने हम क्या कहेंगे बेटे कि OB का स्क्वायर बराबर है क्या होगा, OA स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। बड़ी साइड का OB का स्क्वायर बराबर बेटे क्या होगा, OA स्क्वायर जमा AB स्क्वायर। आप पुट कर दो, OA कितना था 1 सेंटीमीटर था, AB भी 1 सेंटीमीटर था, तो 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, यानी 1 जमा 1 कितना 2 हो गया। यानी कि और ऐसे कह सकते हैं कि OB स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटे, उधर जाके अगर OB स्क्वायर आपका 2 है तो OB आपका हो जाएगा रूट 2, उधर जाके रूट 2। ये रूट 2 का आपका डायग्राम हो गया। ऐसे लोकेट करते हैं डायग्राम को। दोबारा समझा देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक स्केल से 2 सेंटीमीटर तक बना लो। आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर बना लो। देखो आपको स्केल में मुश्किल तो होगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। अगर हम चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, डबल करके बना सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर डबल बना दो 2 सेंटीमीटर, ऐसे इसको आगे ऊपर भी 2 सेंटीमीटर ले लो, तब भी रूट 2 ही आएगा वो। क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकली मेजरमेंट जो है ना, आपको उसको 1 मान लेंगे। 2 सेंटीमीटर को 1 मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर को 1 मान लेंगे। ठीक है ना बेटे। तो हमें लिखना पड़ता है फिर कि हमने मेजरमेंट क्या ली है, क्योंकि इससे वो छोटा बनता है। इसलिए आप पतली पेंसिल से बनाना है, बिल्कुल नीट डायग्राम, तभी ढंग से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपका। आपने OA एक 1 सेंटीमीटर लेना है, ये 1 सेंटीमीटर लेना है, इसे ये OB को मिला देना है, अपने रूट 2 हो जाएगा आपका। फिर आप जब कंपास से OB कंपास खोलोगे, आप जब आप OB जितना कंपास खोलोगे तो ये जब इसको मिलाओगे, आगे आर्क मिलाओगे, तो ये हमेशा 1 2 3 4 और 5 के बीच में आपका ये कंपास का ये आर्क मिलेगी। ये इसलिए मिलेगी क्योंकि रूट 2 की वैल्यू यहाँ आएगी आपकी। तो रूट 2 क्या होता है, रूट 2 की एक्चुअली वैल्यू होती है 1.414, यानी कि 1.4 से थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन 1.5 से छोटी होती है। इसलिए इन दोनों के बीच में आएगी बेटे वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर इसको दिखाना हो कि अगर OAB में एंगल A 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बड़ी साइड का स्क्वायर H, यानी H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर। H यानी हाइपोटेनस कितना है बेटे आपका OB निकालना है। OA कितना है 1, ये भी 1, तो 1 1 पुट कर दिया हमने। इस प्रकार से आपका 2 आ गया और ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस प्रकार से आपका रूट 2 बन गया। अब आ जाओ, लोकेट हमने करना है रूट 3 को। रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। रूट 3 के लिए हमें रूट 2 पहले बना होना चाहिए। हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रूट 2 दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उसी रूट 2 के ऊपर रूट 3 बनाया है। मैंने कल ब्लैक बोर्ड भी सिखाया था आपको कि पहले हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा दोबारा। रूट 3 डायरेक्ट नहीं बन सकता आपका। सबसे पहले क्या लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर लेंगे ये,
फिर वही 1 सेंटीमीटर लेंगे, पहले वाला आंसर रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिर हमने इसको मिला दिया, ये √2 बन गया। √2 की आर्क कहाँ आएगी? 1.414, यानी 1.4 1.5 के बीच में आएगी। 1.4 और 1.5 के बीच में आएगी। ये जो लाइन है ना आपकी, दिस वन, ये 1.5 की लाइन है, 1.4 के बीच में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से अब √3 बनाना है। आप क्या करो, इसी OB लाइन के ऊपर ही आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है और इस पर 1 सेंटीमीटर ले लो। आपने इस OB के ऊपर ही स्केल रखकर 90 डिग्री एंगल बनाओ। ये बन जाएगा BC 1 सेंटीमीटर। ये √2 था ही, ये √2 था और ये 1 आ गया, तो इसको मिला दो आप OC को। अब जो OC होगा ना वो √3 होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इस OC जितना आर्क खोलो और OC आर्क को यहाँ आगे मिलाओ। आप देखोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट P आपका √2 बना चुका हूँ। अब ये जो वैल्यू मिलेगी ना OB OC को मिलाने पर जो आर्क मिलेगी वो 1.7 और 8 के बीच में मिलेगी। ये देखो 5 ये था, 6, 7 और 8 के बीच में मिलेगी ये। इसको मैंने पॉइंट को, जैसे मान लो ये 1.732 वैल्यू होती है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.7 से बड़ी होती है, 1.8 के बीच लेकिन कम होती है, तो इसलिए 1.7 और 8 के बीच में मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 1.7 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये जो आर्क है ना, अपने OC आर्क जब खोलोगे, खोलने के बाद जब आप कंपास से खोलो, ऑटोमेटिकली ये आपका 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 के बीच में मिलेगी लाइन, ये आर्क मिलेगी। तो यही आपकी √3 की वैल्यू हो गई। अब इसको दिखाना हो ट्राइंगल से, देखो ट्राइंगल आप कौन सी लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे OBC। अब इसमें B आपका 90 डिग्री एंगल है, इसलिए क्या होगा, OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। OB कितना दिया है? √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है OC का स्क्वायर OB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, √2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। अब आपको रूट से काट दो, 2 और रूट कट जाएगा आपका, इसको काट दो, काटने से 2 आ जाएगा, 2 + 1 ये 3 हो गया। तो OC स्क्वायर आपका 3 आ चुका है, तो OC क्या होगा, इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपका √3 का भी डायग्राम बन गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहले आपने √2 बनाना है, जैसे मैंने सिखा रहा है आपको। √2 कैसे बनाना है? वही तरीका, OA 1 सेंटीमीटर ले लो, AB 1 सेंटीमीटर ले लो, OB को ज्वाइन करो, √2 बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, OB के ऊपर 90 डिग्री का कंपास ले लो। ठीक है, कंपास से आप इसको डायग्राम बनाओ। कंपास से नहीं बनाना तो प्रोटेक्टर से बना लो, प्रोटेक्टर भी बेस्ट है। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री एंगल बना लो, और ये लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर ले लो। फिर आप इसको ज्वाइन करो OC को। जब आप OC को ज्वाइन करोगे तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी। कैसे आएगी √3? अब ये ट्राइंगल देख लो, चेक कर लो। इन ट्राइंगल OBC एंगल B आपका 90 डिग्री है, तो OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, OB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। √2 से √2 कट गया, 2 आ गया, 2 + 1। OC स्क्वायर कितना आ गया, 3। OC क्या आएगा, √3। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल में 4 हो गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा अच्छा समझ नहीं आया होगा अगर, शायद मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड वाला प्रोसीजर मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे ये वाला स्टेप अगर तरीका ठीक लग रहा है ज़्यादा आपको, तो मुझे बताना, क्योंकि इसमें एक तो जल्दी हो जाते हैं आंसर समझाने, और दूसरी बात आपको सामने डिजिट सामने आ जाते हैं, थोड़े मैं पेन रख के समझा भी सकता हूँ आपको। ठीक है।